एवरीवन, कैसे आप लोग। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्राफ्ट हाईलाइट। कल हमने क्राफ्ट बलियाज को देखा था कि बलियाज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम हाईलाइटिंग को भी देखने वाले हैं, हाईलाइटिंग कैसे हमें क्रिएट करना होता है। तो सभी रेडी हैं? चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पूरा हाईलाइटिंग पे। अब हाईलाइटिंग का मतलब एक वो नहीं रहता आप जो नॉर्मल सोच रहे हो कि आपने बस फोर्स एक्शनिंग करा और वेविंग निकाल दिया। तो आज हम जो हाईलाइटिंग में आपको क्रिएट करना बताने वाला हूँ, आपको उसको समझने के लिए मैं आपको कुछ सेक्शनिंग बताने वाला हूँ। उसको आपको बिल्कुल समझना है। पहले आप उसको समझो, उसके बाद हम वेविंग वगैरह निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं इस एरिया को ले लेता हूँ। इसको आप एक हेड का एरिया मान लो। ये हमारा एक एरिया है, ठीक है। अगर मैं इस पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दूंगा, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन दूंगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जब हमारा ऐसे रहता है तो इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो जब मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दूंगा तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम सेक्शनिंग अगर हॉरिजॉन्टल में निकालते हैं हेड से, तो उसमें हमें स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलता है और हमारे एरिया को भी बहुत कम कवर कर रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अभी हमने ये लिया हॉरिजॉन्टल, वहीं पर अगर मैं बात करूं, मैं डायगोनल लेता हूं ऐसे। अब डायगोनल से क्या हो रहा है, हमारा कितना एरिया कवर हो रहा है इसके अंदर। यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया को क्या किया इसने, कवर कर लिया। लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा था, हमारे कुछ एरिया को ही कवर कर पा रहा था। इसको जब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते तो आप समझ जाना, उसमें आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलने वाला है और आपके एरिया को भी कवर ज्यादा नहीं करने वाला। अगर आपको कम फॉइलिंग के साथ बहुत ज्यादा आपको कलर दिखाना है, तो आपको डायगोनल सेक्शन लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन ले या डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन ले। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो आप तो पहली बात तो इसी में रहते हो कि डायगोनल फॉरवर्ड क्या होता है, डायगोनल बैकवर्ड क्या होता है। पहले हम इसी को ही कवर कर लेते हैं कि डायगोनल फॉरवर्ड और डायगोनल बैकवर्ड क्या है। उसके बाद ही आपको कुछ समझ आएगा, वरना मैं बोलता रहूं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेना और आपको समझना है। थोड़ा जूम करना, कैमरा जूम। तो देखो यहाँ पर अगर मैं डायगोनल फॉरवर्ड की बात करूं, अगर हम इस टाइप से डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेते हैं, इसको हम डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन कहते हैं। कैसे बन रहा है ऐसे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन है और ये डायगोनल, तो ये डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन है और ये हमारा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन है, ठीक है ना। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि डायगोनल फॉरवर्ड क्या है, डायगोनल बैकवर्ड क्या है। देखो, डायगोनल फॉरवर्ड जब हम सेक्शन लेंगे, जब हमारा ये पॉइंट ऐसे डायगोनल में रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर समझ के देखो, अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज रखूंगा, ठीक है, वो स्लाइड होके कहाँ जाएगा, फ्रंट की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ जाने वाला है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। अगर आप डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन के साथ अगर आप कोई भी काम करोगे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो फ्रंट में ज्यादा दिखने वाला है, बैक साइड कम दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन है, ये भी हमारा डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन है, डायगोनल जा रहा है इस टाइप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। इसी को भी हम आगे से भी देख लेते हैं, आगे से डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन कैसे निकाला जाता है। ये है डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ है। मैं यहाँ पर कुछ चीज रखूंगा तो वो स्लाइड होके कहाँ गिरेगा, फ्रंट की तरफ गिरेगा। तो इसलिए हमारा ये डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन हो गया। अगर मैं डायगोनल बैकवर्ड की सेक्शन की बात करूं, मैंने क्या किया, यहाँ पर बैक की तरफ ऐसे सेक्शन ले लिया, ठीक है। अगर मैं कुछ चीज यहाँ पर रखूंगा, वो स्लाइड होके कहाँ गिरेगा, बैक की तरफ, पीछे की तरफ गिरने वाला है। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं डायगोनल
बैकवर्ड सेक्शन। तो अब कभी कंफ्यूज मत होना, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन कौन सा है, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन कौन सा है। अगर मैं बैक साइड से बात करूं डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन की, तो ये मैंने सेक्शन लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चीज रखूंगा, टॉप तो ये है ना, ये वाला टॉप है, ये नीचे हो रहा पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ चीज कुछ रखूंगा तो स्लाइड होता हुआ कहाँ जाएगा, वो पीछे की तरफ ही गिरेगा। तो इसलिए हम इसको डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम कुछ चीज रखेंगे तो वो फ्रंट की तरफ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन बोलते हैं। तो अब कंफ्यूज मत होना डायगोनल फॉरवर्ड में और डायगोनल बैकवर्ड में। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कभी भी एक सॉलिड लाइन नहीं दिखाना है, हमें एक ब्लेंडिंग कलर दिखाना है। आप चाहते हो कि एरिया ज्यादा कवर होए, तो हमें क्या करना होता है, डायगोनल सेक्शन को हमें लेना होता है। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा कम एरिया कवर कर रही है। अगर मैं वर्टिकल की भी बात करूं, अगर आप वैसे वर्टिकल भी ले रहे हो तब भी हमारा एरिया को कम कवर करती है। ना तो आपको हॉरिजॉन्टल लेना है, ना आपको वर्टिकल लेना है, आपको डायगोनल लेना है, ताकि आपके एरिया ज्यादा कवर करे, आपके कम फॉलिंग के अंदर ज्यादा एरिया कवर होएगा और आपको वहां पर ब्लेंडिंग लुक भी मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सी सेक्शनिंग के साथ करोगे वर्क, डायगोनल सेक्शन के साथ, ठीक है। ज्यादातर हम डायगोनल सेक्शन के साथ करते हैं, चाहे हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं, चाहे हम बालियाज टेक्निक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं, डायगोनल सेक्शन के साथ ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायगोनल सेक्शन के साथ ही वर्क करना है। डायगोनल सेक्शन से क्या होगा, आपका फॉलिंग कम लगेगा और साथ में आपको ब्लेंडिंग लुक भी मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप एक एरिया को टारगेट नहीं कर रहे हो। एक एरिया के टारगेट मतलब, मैं अगर एक सेक्शन की बात करूं, एक सेक्शन लिया, इसमें क्या होता है, पूरा एक एरिया ही कवर हो रहा है। अगर आप डायगोनल सेक्शन लोगे, वहां पर आपका सभी एरिया को कवर कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पर आपको ज्यादा ब्लेंडिंग लुक मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं ब्लेंडिंग लुक की बात करूं तो यहाँ पर आपको जितना आप जितना ये एक पॉइंट आएगा ना, ठीक है, जितना आपकी लाइन बनेगा उतना ज्यादा आपको ब्लेंडिंग लुक मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको ब्लेंडिंग लुक नहीं मिलेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। यहां पर आपको ज्यादा ब्लेंडिंग लुक मिलेगा, यहां पर आपको और ज्यादा ब्लेंडिंग मिलने वाला है, क्योंकि आपने यहां पर कितने सारे पॉइंट बनाए, एक दो तीन चार, कितनी सारी लाइनें हो चुकी है। तो जिगजैग अगर आप सेक्शन लेते हो, वहां पर आपको ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए हम जिगजैग सेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शनिंग आप कोई भी ले सकते हो, आपको वो चीज समझना है कि सेक्शनिंग से कैसा रिजल्ट आने वाला है। हॉरिजॉन्टल लोगे, कलर स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, ब्लेंडिंग नहीं मिलने वाला। डायगोनल लोगे, आपको ब्लेंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिगजैग लोगे, बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग मिलने वाला है। चलो, अगर हम यहाँ पर ऐसे डायमंड बनाते हैं ना, टॉप पे डायमंड बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, ताकि हमें जो कलर है वो ब्लेंडिंग मिले। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पॉइंट आ रही है ना, तो जब हमें ऐसे पॉइंट मिलते हैं उसमें हमें ब्लेंडिंग ज्यादा मिलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, टॉप के ऊपर एक कोई भी सेक्शन बना लेते हैं, जैसे हमने स्टार बना लिया, हमने डायमंड बना लिया, हम कुछ भी सेक्शनिंग बना लेते हैं। या फिर आपने देखा होगा जिगजैग सेक्शन बीच बीच में लेते हैं, वो क्यों लिया जाता है, ताकि हमारा जो कलर है वो ब्लेंडिंग ज्यादा मिले, इसलिए हम जिगजैग सेक्शन लेते हैं। जिगजैग सेक्शन से क्या होगा, हमें ब्लेंडिंग ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, ब्लेंडिंग कौन से में मिलने वाला है, 1 2 3, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। 4 है हमारा, पहले हमने डायगोनल सेक्शन लिया, उसके बाद हमने जिगजैग किया। सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग कौन से नंबर वाले में मिलने वाला है, अगर आप कौन सी सेक्शनिंग करोगे इनमें से सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग मिलेगा, 1 2 3 4, कौन से में ज्यादा मिलेगा ब्लेंडिंग, 1 और 2 में, 1 और 2 कह रहे हो, देखो आप समझो ना, 4 है, 4 में सबसे ज्यादा मिलने वाला है,
क्यों मिलने वाला है? एक तो हमने सेक्शन भी डायगोनल ले लिया, ठीक है, एक हमने सेक्शन डायगोनल ले लिया, ऊपर से हमने जिगजैग और ले लिया, इसमें बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने जिगजैग लिया है, फिर उसके बाद हमारा डायमंड आ गया, और हॉरिजॉन्टल में हमने पूरा कुछ भी एक ही लाइन है सिर्फ, इसमें हमारा ब्लेंडिंग कम मिलेगा, ठीक है। आपके हाथों के ऊपर ही है, आप कितना कर सकते हो। तो हमारा, मेरा मतलब समझाने का ये है, अगर आपको ज्यादा ब्लेंडिंग दिखाना है, कल हमने सिर्फ ब्रश से सीखा था, आज आप सेक्शनिंग से के साथ भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। आपको जिगजैग लेना है, कैसे लेना है, वो अब आपको देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक, देखो यहाँ पर अगर मैंने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, अगर मैं एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूंगा, और इस पे मैं कोई भी कलरिंग करूंगा, ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, इसमें मैं कोई भी कलरिंग करूंगा, वो हमारे सिर्फ इतने एरिया को टारगेट कर रहा है, इससे ज्यादा एरिया को टारगेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वहीं पर ही अगर मैं डायगोनल सेक्शन लूंगा, वो हमारे बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, और साथ में हमें यहाँ पर ब्लेंडिंग लुक मिलने वाला है। वहीं पर ही अगर मैं बात करूं एक पॉइंट की, जैसे हमने क्या किया, एक जिगजैग सेक्शन लिया, यहाँ पर जैसे मैंने एक सेक्शन को निकाला, ठीक है, तो ये मैंने सेक्शन को निकाला, इसमें मैं क्या करूंगा, एक जिगजैग निकालूंगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से हमारे एक पॉइंट, देखो मैं जैसे यहाँ पे वेविंग निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने निकाला, इसमें क्या हो रहा है, एक एक पॉइंट से, एक एक पास से हमारा एक ऐसे सेक्शन निकल रहा है ना, इतना इतना सेक्शन निकल रहा है। लेकिन वहीं पर ही अगर हमें हाईलाइटिंग बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग में दिखाना है, तो हम यहाँ पर जिगजैग सेक्शन करके, अब आप देख रहे हो कि कितना पॉइंट पॉइंट जा रहा है, एक ऐसे करके जा रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर हमें ज्यादा ब्लेंडिंग मिलेगा, नॉर्मल सी बात है कि हमने यहाँ पर एक जिगजैग लिया है, तो वहां पर ब्लेंडिंग मिलने वाला है, क्योंकि लाइन बहुत सारी आ चुकी है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको कैसे करना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम हाईलाइट करते हैं, तो जब हम वेव निकालते हैं, तो वो हमारा कैसे रहता है। जैसे मैंने, अगर मैं वेव की बात करूं, अगर आपको हाईलाइटिंग निकालना है, तो आप ना ये एक सिंपल मत लो कि हमें सिर्फ मीडियम ही वेव निकालना होता है। आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से कर सकते हो। आप यहाँ पर एक तरीके से फाइन वेव कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक फाइन वेव। एक होता है हमारा मीडियम, मीडियम जो ज्यादातर चलता है इस टाइप से, ठीक है। एक हो गया हमारा लार्ज, लार्ज मतलब होता है इतना दूर दूर गैप रहता है, ठीक है, बीच में भी गैप सेम रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। और एक हमारा रहता है स्लाइस। स्लाइस में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, एक सीधा सेक्शन निकाल लेना है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया हमारा, फाइन, मीडियम, लार्ज, स्लाइस। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग लुक चाहिए, ठीक है, आपको ग्लोबल कलर की तरह चाहिए, तो आप फाइन व्यू निकाल सकते हो। अगर आपको नॉर्मल से चाहिए कि नॉर्मल हाईलाइटिंग जैसा दिखे, तो आप मीडियम वेव निकाल सकते हो। अगर आपको एक पट्टे की तरह क्लाइंट को दिखाना है, कलर पूरा पट्टे की
मतलब एक हाईलाइटिंग यहाँ किया, स्टिक्स तो एक यहाँ पर कर दिया, तो आप लार्ज वेव के साथ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर उसी टाइप का स्लाइस के साथ भी हम हाईलाइटिंग करते हैं, दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि स्लाइस ले रहे हो तो हाईलाइटिंग कैसे हो जाएगा, स्लाइस के साथ भी हम हाईलाइटिंग करते हैं। तो अगर आप स्लाइस ले रहे हो तो यहाँ भी आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है, यहाँ भी आपको एक पट्टी की तरह रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारा वेव जो होता है यहाँ पर फाइन वेव, मीडियम वेव, लार्ज वेव और स्लाइस होता है। अब हम बात करते हैं कि गैपिंग कितनी रखे, हम आधा इंच रखे या 1 इंच रखे, वो आपके ऊपर है, आप जितना मर्जी रख सकते हो। पर इस चीज का ध्यान रखना, जितना जो गैपिंग है ना, जैसे आपने एक वेव निकाला, उसके बाद कितना गैप छोड़ना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने गैपिंग ज्यादा छोड़ोगे तो कलर कम नजर आएगा, अगर आपने कम गैपिंग छोड़ा है तो आपको कलर जो है वो ज्यादा नजर आने वाला है। तो गैपिंग आपके अकॉर्डिंग होता है, आपको कैसा रखना है, क्लाइंट को कलर कैसा चाहिए, क्लाइंट कितना पे कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर गैपिंग रखना पड़ता है कि कितना गैप रखना है। तो आपकी मर्जी, आप कितना गैपिंग रखना चाहते हो, आधा इंच रखना है या 1 इंच रखना है, तो आपके ऊपर होता है। आधा इंच या 1 इंच, इसके अलावा ज्यादा करोगे तो ज्यादा ही गैपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वेविंग इतने टाइप की होती है, फाइन वेव, मीडियम वेव, लार्ज वेव और स्लाइड। कल मैंने आपको एप्लीकेशन टेक्निक बताई थी 3, तो यहाँ पर हमारी ये वेविंग होती है। जब वेविंग निकालते तो इन्हीं टेक्निक के साथ निकाला जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसको निकालते कैसे है। चूम, तो यहाँ पर मैं एक मैंने और ज्यादा हो जाएगा जो, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फाइन वेव मैं ले रहा हूँ। जब भी आप वीविंग निकालते हो तो आपको पास से होल्ड करना है, पीछे से इसको नहीं पकड़ना है। आपने क्या किया, कॉम किया, कॉम करने के बाद आपको इस तरीके से इसको होल्ड नहीं करना है, आप एक ऐसे होल्ड करोगे। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फाइन वेव निकाल रहा हूँ। फाइन वेव जो होगा वो आपका इस टाइप से रहता है, ऐसा लगेगा जैसे आपने पतला सा एक स्लाइस ले लिया है, तो इस टाइप का आपको ये नजर आने वाला है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम फाइन वेव। इसमें आप जब आप हाईलाइट करते हो तो आपको ऐसा लगने वाला है जैसे क्लाइंट ना, आप कंफ्यूज रहोगे क्लाइंट का ग्लोबल कलर किया हुआ या हाईलाइटिंग करा हुआ है। तो अगर आपको इस टाइप की कोई क्लाइंट फोटो दिखा रहा है तो समझ जाना उसमें फाइन वीव के साथ उन्होंने टेक्निक करा हुआ है कलरिंग का। ठीक है ना, वहां पर आप फाइन वेव के साथ करोगे। ज्यादातर ये फाइन वेव जो होता है वो हमारा मनी पीस के अंदर जाता है, या फिर हमारा जो ब्लंट कट होता है, शॉर्ट हेयर कट जो होते हैं, वहां पर हमारा ज्यादातर यूज किया जाता है फाइन वेव। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े बालों पे अगर आप फाइन वेव करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला है और बहुत ज्यादा क्लाइंट का चार्ज भी लगेगा। क्योंकि फाइन वेव जो होता है, आप खुद सोचो इतना इतना फॉलिंग करना है और गैपिंग बहुत कम रखना है, तो कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, आप इसको बैक टू बैक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको स्लाइस छोड़ना ही छोड़ना है, आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, आप बैक टू बैक भी कर सकते हो, आप या फिर सेक्शन छोड़ छोड़ के भी कर सकते हो, आपके ऊपर रहता है ये चीज। अब हम बात करते हैं कि मीडियम वेव कैसे रहता है। तो मीडियम वेव जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मीडियम लेते हैं, ना ज्यादा हमारा एक मोटा पट्टे की तरह होगा, नॉर्मल सा रहेगा यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं हम मीडियम वेव। इसमें हमारा ना तो ज्यादा हमारा कम है ना ज्यादा ओवर है, तो हमारा ये मीडियम से रहता है, ज्यादातर जो यूज किया जाता है हमारा मीडियम वेव हाईलाइटिंग में। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम मीडियम वेव। उसके बाद बात करते हैं हम लार्ज वेव का। लार्ज वेव जो होता है वो हमारा क्या रहेगा, हमारा पूरा कंप्लीट। अगर मैं इसकी बात करूं, इतने बड़े सेक्शन में भी सिर्फ 3 ही निकलने वाला है। ठीक है, तो यह हमारा ऐसे सिर्फ 3 ही निकलेगा, तो इसको बोलते हैं हम लार्ज वेव। एक तरीके से जब आप इसको करोगे तो आप ज्यादातर इसको बलियाज के अंदर मिक्सिंग कर सकते हो। जैसे आप ऐसा ना, हाईलाइटिंग और बलियाज का दोनों कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं कि आपको बलियाज करना है तो बलियाज ही करोगे, आपको हाईलाइटिंग करना है तो हाईलाइटिंग करोगे। तो आप वहां पर हाईलाइटिंग और बलियाज दोनों को मिक्सिंग करके आप कोई भी अपना कोई भी टेक्निक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, लार्ज वेव लिया है, तो यहाँ पर लार्ज वेव के साथ भी आप कलरिंग कर सकते हो।
उसके बाद बात करते हैं हम स्लाइस। स्लाइस का मतलब क्या होता है, ऐसे हम स्लाइस लेना है। अगर आप ऐसे स्लाइस लोगे तो कलर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, तो हाईलाइटिंग जैसा नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हाईलाइटिंग करना चाहते हो स्लाइस के साथ, तो आप क्या करोगे, तो एक चीज यहाँ पर, एक चीज नोट करना, अगर क्लाइंट पोनी करता है बालों को, आपको यहाँ पर एक लेयर, यहाँ पर एक कलरिंग की यहाँ पर लेयर नजर आ रही है, एक यहाँ पर नजर आ रही है, एक यहाँ, ऐसे आपको क्या हो रहा है, गैपिंग में आपको नजर आ रही है। तो वो क्या आपको नजर आएगा, हाईलाइटिंग ही है। ठीक है, अगर मैं यहां से इतने साइड से मैं क्या करता हूं, मैंने साइड से क्या किया, मीडियम वेव निकाला। ठीक है, मैंने मीडियम वेव निकाला। अब मैंने इस वाले हेयर पे कलरिंग कर दिया। ठीक है, अब क्लाइंट पोनी करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर नजर आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर नजर आने वाला है कलर, ये वाला जो होगा ये इनका नेचुरल हेयर होगा। जब ये आपस में मिक्स भी होएगा तब भी यहाँ पर ये कलरिंग नजर आने वाला है। तो हम स्लाइस के साथ कैसे हाईलाइटिंग कर सकते हो, अब आपने बीच बीच में गैपिंग देखा था ना, अब इसी गैपिंग को देखना आप। जैसे मैंने ऐसे एक डायगोनल सेक्शन लिया, डायगोनल सेक्शन पे मैंने क्या किया, एक पूरे पे यहाँ पर कलरिंग कर दिया। मैंने कोई वेव नहीं निकाला, कलरिंग कर दिया पूरे बालों पे। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फाइन सा सेक्शन यहाँ पर हमने छोड़ दिया। ठीक है, फिर ये छोड़ने के बाद एक फाइन सा सेक्शन मैंने क्या किया, दोबारा से इस पे पूरा कलर कर दिया, कोई वेविंग नहीं निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेक्शन ले रहे हैं, एक सेक्शन छोड़ रहे हैं, ऐसे कर करके क्या कर रहे हैं, हम एक हाईलाइटिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वेविंग ही निकालना है तभी आपका हाईलाइट क्रिएट होगा। अब स्लाइस के साथ भी क्या कर सकते हो, मतलब एक सीधी लाइन के साथ भी आप हाईलाइटिंग क्रिएट कर सकते हो। वो चीज आपको समझना है क्या से किया जाता है। मैं आपको जो भी क्लासेस दे रहा हूँ ना, एक मास्टर क्लासेस दे रहा हूँ मैं एक तरीके से। ये सारी चीजें हम मास्टर क्लास में बताया जाता है। मास्टर क्लास में इससे भी एडवांस रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है जो आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते। अगर आपको सीखना है तो आप ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे हमारी करो या कोई भी जो भी मास्टर क्लासेस देता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मास्टर क्लासेस में यही सारी चीजें बताया जाता है, कैसे हमें हाईलाइटिंग करना है, कैसे हमें बालियाज निकालना होता है, इसका हम कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें बताया जाता है। तो मैंने आपको वेविंग बता दिया, फाइन वेव, मीडियम वेव, लार्ज वेव, स्लाइस। ठीक है, ये सारा कंप्लीट बता दिया है। अब मैं अपने तरीके से अगर कुछ चीज ऐड करूँ ना, आप ना अपने तरीके से इसका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फाइन वेव ही करना है, आपको मीडियम वेव ही करना है। आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन के ऊपर मैंने क्या किया, इस सेक्शन के ऊपर मैंने मीडियम वेव किया। ठीक है, मैंने मीडियम वेव किया इसके ऊपर। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन जो लूंगा, नेक्स्ट सेक्शन पे मैं फाइन वेव कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट सेक्शन जो लूंगा इस पे मैं लार्ज वेव भी कर सकता हूँ। ऐसे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ फाइन वेव ही लेना है, आपको सिर्फ मीडियम वेव ही लेना है। आप एक कॉम्बिनेशन कर सकते हो, आप हाईलाइटिंग का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, आप बालियाज और हाईलाइटिंग का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, आप जो मर्जी कर सकते हो। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप करके देखना, वो कॉपी पेस्ट मत करना। आपने वहां टेक्निक देखा, मैं भी वही सेम टेक्निक करके देखता हूँ। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको कर करके देखना है। अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया में सबसे ज्यादा इजी रहता है अगर आपको कुछ भी चीज करना है। देखो, कलरिंग क्लाइंट को चाहिए होता है, क्लाइंट बोलता है इस टाइप की मुझे हाईलाइटिंग चाहिए और मुझे इस टाइप का कलरिंग चाहिए। अब हाईलाइटिंग चाहिए क्लाइंट को और कलर चाहिए। अब हाईलाइटिंग तुम अपने तरीके से करो ना, फाइन वेव के साथ मीडियम वेव भी मिक्स कर दो। ठीक है, अपने तरीके से करो। जब तक करोगे नहीं जब तक आपको समझ नहीं आएगा किस कलरिंग के साथ कैसा रिजल्ट आने वाला है, किस टेक्निक के साथ कैसा रिजल्ट आने वाला है, वो चीज आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम
अगर कुछ ऐसे भी ले लेते हैं, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक स्लाइस लिया। अगर आपको बहुत कम दिखाना है, आपको हाईलाइटिंग दिखाना है, और आपको पूरा ब्लेंडिंग के साथ दिखाना है हाईलाइटिंग, ठीक है। क्लाइंट कहता है कि मुझे हाईलाइटिंग चाहिए लेकिन मुझे पूरा ब्लेंडिंग चाहिए, ऐसा ना लगे कि पट्टे की तरह एक लाइन आ रहा है सीधा। तो आप यहाँ पर कम हाईलाइटिंग के लिए आप ऐसे भी खुद से क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक सेक्शन लिया, 1 इंच सेक्शन लिया। 1 इंच सेक्शन लेने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें जिगजैग निकालूंगा, ठीक है। जिगजैग निकालने से क्या होगा, जिगजैग निकालने से क्या होगा, मैंने ये वाले बालों को ऊपर कर दिया। जिगजैग निकालने से हमारा ब्लेंडिंग लुक आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो कलर ज्यादा विजिबल होएगा, क्लाइंट को कलर कम दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसमें से भी एक ऐसे करके सेंटर से इसको डिवाइड कर दूंगा, अलग कर दूंगा, हाईलाइटिंग बन गया, ठीक है। इसमें भी ऐसा लग रहा है ना जैसे मैंने खुद से वेव निकाला है, कोई वेव नहीं निकाला, मैंने तो जिगजैग सेक्शन लिया था, इसमें भी मैंने वेविंग वाला इफेक्ट दे दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही खुद से क्रिएट कर सकते हो। मैंने जिगजैग के अंदर भी मैंने वेविंग निकाल दिया है। दोबारा से बताऊं, हमने क्या किया, एक सेक्शन लिया 1.5 इंच, उसमें मैंने जिगजैग निकाला। जिगजैग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी के अंदर से हाफ इसको ऐसे अलग कर देंगे, ये हमारा निकल के आ गया वेव, ठीक है। तो आपको इसमें क्या होएगा, ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इसमें ना नेचुरल हेयर ज्यादा छूटेगा। देखो नेचुरल हेयर यहाँ भी छूट गया, अभी ये वाला कलरिंग करने के बाद ये जो मैंने सेक्शन ऊपर छोड़ा था ये भी छूट जाएगा। इसमें नेचुरल जो हेयर होगा वो ज्यादा छूटेगा। अगर क्लाइंट को बहुत ज्यादा कम कलर दिखाना है और ब्लेंडिंग कलर दिखाना है तो आप इस टाइप की भी टेक्निक कर सकते हो। अगर क्लाइंट को ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक जिगजैग सेक्शन लिया था, ठीक है। अब जिगजैग सेक्शन पे यहाँ पर आपने कलर कर दिया अलग, और इस वाले सेक्शन पे कलर कर दिया आपने अलग। इस पे ब्राउन किया तो इस पे आपने रेड कलर कर दिया। तो इस टाइप से खुद से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे करना होता है हमें हाईलाइटिंग का। तो यहाँ पर मैं डायगोनल सेक्शन लिया, मैं डायगोनल सेक्शन के साथ ही ज्यादातर काम करता हूँ। आप भी डायगोनल सेक्शन के साथ ही काम करो ताकि ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा मिले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेक्शन को निकाला। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं वेविंग निकालूंगा। वेविंग जो होता है ना, एक फटाफट वाला मत निकालो, इतना भी स्टाइल नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने तरीके से, आपका बस काम फिनिशिंग होना चाहिए, ठीक है ना। वो स्टाइल जो मारोगे ना वो बस तब तक रहेगा, लास्ट में रिजल्ट जो होगा वो खराब नजर आएगा। ये वेविंग निकाला हमने। वेविंग निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा पीछे से जाके हम इसको लाइट सा बैक कॉमिंग करेंगे। बैक कॉमिंग क्यों कर रहे हैं हम, ताकि ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से मिले, इसलिए हम हल्का सा बैक कॉमिंग कर रहे हैं। ज्यादा बैक कॉमिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम फॉइल पेपर लेंगे। फॉइलिंग जो लेना है ना, 18 माइक्रोन का लेना है। ये बड़ा थिक रहता है, पतले वाला नहीं लेना है, थिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसको रूट्स के पास लगाएंगे। अब यहाँ पर रूट्स के पास लगाने के लिए, ठीक है, रूट्स के पास लगाने के क्या होगा, आप इसको थोड़ा सा उठाओगे। आप क्या करते हो, सेक्शन नीचे रहता है इसके अंदर ही घुसाने की कोशिश करते हो। आपको सेक्शन को उठाना है, फॉइल पेपर के ऊपर ऐसे इसको दबा लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप अपनी कॉम को इसको निकालोगे, ठीक है। निकालने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप क्या करते हो, बिल्कुल पास से स्टार्ट करते हो, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया। मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर ऐसे ब्लेंडिंग दूंगा। आप अगर सीधा यहाँ पर लगाओगे तो वो क्या होगा, फॉइल पेपर से बाहर निकल जाएगा। तो आपको नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर ऐसे ब्लेंडिंग देना है, ठीक है।
तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसको नीचे की तरफ लेके आओगे। हाँ, मैं आपको क्या बोल रहा था, आपको अगर पैसिव रिजल्ट नहीं दिखाना है तो आपको मल्सीफाई अच्छे से करना होता है, ठीक है ना। मल्सीफाई अच्छे करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा लगे पड़े हो फॉइल पेपर ही कट हो जो फट जाए पूरा, ऐसे नहीं करना है। चार्जर देना। अच्छा, एक मिनट होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस टाइप की वेविंग निकालने के बाद आप यहाँ पर जब मल्सीफाई करते हो ना, तो आप मल्सीफाई करो, ऐसे करो जितना भी करना है, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, अगर बाल चिपका हुआ है तो इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसे करो, ठीक है। लेकिन जब आप लास्ट में, जब हम ऐसे लगा देंगे पूरे बालों पे, जैसे मैंने पूरे बालों पे लगाया, अब आप ऐसे मल्सीफाई करोगे ना, आप देख रहे हो जहां जहां मैंने खड़ा ब्रश यूज किया वहां से हट गया, जो हमने लाइटनर यूज करा है वो साइड हो गया, ठीक है। अब कहाँ कहाँ ज्यादा नजर आ रहा है, इधर ज्यादा नजर आ रहा है, जैसे मैंने और भी, जैसे यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है, इधर ज्यादा नजर आ रहा है, इधर कम नजर आ रहा है। अब आपको क्या मिलने वाला है, मैं थोड़ा सेट करूँ ना। देखो, यहाँ पर आपको कम नजर आ रहा है, जहां पर आपको कम नजर आ रहा है वहां पर आपको क्या होगा, लिफ्टिंग कम मिलेगा। जहां पर आपको ज्यादा नजर आ रहा है वहां पर आपको लिफ्टिंग ज्यादा मिलने वाला है, उससे क्या होगा, आपको इवन लिफ्टिंग नहीं मिलेगा। तो आप मल्सीफाई करो, जितना करना है करो, लेकिन जब लास्ट में जब आप मल्सीफाई करते हो, उसके बाद लास्ट में आपको इवन एप्लीकेशन कर देना है, खाली ऐसे आप एक लेयर बना दोगे, ठीक है। वो चीज खड़ा ब्रश करके बस मल्सीफाई करते रहो, वो चीज नहीं करना है। आपको पूरा अच्छे से इवन एप्लीकेशन करनी है। अगर आप इवन एप्लीकेशन नहीं करोगे तो आप को पैच रिजल्ट मिलने वाला है। अब ना फॉरेंस की वीडियोस देखते हो, मैं ज्यादातर फॉरेंस को जितने वीडियोस होते हैं वो हाईलाइटिंग कैसे कर रहे हैं, बालियाज कैसे कर रहे हैं, मैं उनको कॉपी करता हूँ। अब कभी भी देखना, वो इतना नहीं मल्सीफाई करते, लगे रहे, ऐसा नहीं करता। इंडिया में से क्या होता है, ज्यादातर यही चीज पेलते रहते हैं बस ब्रश को, कोई जरूरत ही नहीं है इतना। जिविंग निकाला, सिर्फ इवन एप्लीकेशन कर दो, इतना इतना होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका अंदर तक जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको फैला के ऐसे ऐसे पहले लास्ट तक ऐसे करते करते मल्सीफाई करेंगे, लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद बहुत हुआ, उसके बाद बस इवन एप्लीकेशन, सिर्फ इतना ही काफी है, ठीक है। उसके बाद अब आपको इसको ऊपर कैसे करना होता है, हमें इसको हाफ लिया, पूरा हाफ इसको हमने क्या किया, आधा कर लिया, ठीक है। इसको हमने आधा किया, इसके बाद हम इसी को ही और फोल्ड करेंगे, ठीक है। हमें कभी भी ये जो कोने होते हैं ना, ठीक है, जहां से हमने मोड़ा है इसको, इसको नहीं दबाना। आप ऐसे कर लो जितना करना है, पर लेकिन इसको नहीं दबाना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसको ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से हम इसको लॉक लगा देंगे, ठीक है। तो यही आपकी होनी चाहिए कि इस तरीके से आपको फॉइल प्लेस करना है, ऐसे, ठीक है। तो फॉलिंग आपको ऐसा लगाना होता है। आपको अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार रिकॉर्डिंग वीडियो को दोबारा से बैक करके देख लेना इसको। चलो नेक्स्ट मैं सेक्शन बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि हाफ एप्लीकेशन कैसे करें। आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है हाफ एप्लीकेशन में। यहाँ पर हाफ एप्लीकेशन करने के लिए
जैसे मैं मान लेता हूं इस वाले सेक्शन को, क्लाइंट का इतने हेयर पे पहले से लिफ्टिंग हो रखी है 8 नंबर की, यहाँ पर क्लाइंट का हेयर है 4 नंबर का, हमें इस वाले हेयर को लिफ्टिंग करना है तो यहाँ पर तो लगाने की जरूरत नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ एप्लीकेशन करेंगे। तो हाफ एप्लीकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले जो भी आपको करना है, चाहे आप बलियाज कर रहे हो, हाईलाइटिंग कर रहे हो, वो आपने टेक्निक की। इसके बाद आप पूरा उठा के सेक्शन को फिर फॉइलिंग लगाना होता है और इसको पूरा ऐसे दबा लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे से पूरा टूल्स के पास नहीं जाना, नीचे से मैंने क्या किया, इस पे एप्लीकेशन किया। इस पे एप्लीकेशन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, लास्ट में इसको ऐसे ब्लेंडिंग कर दूंगा। आप चाहे ऐसे कर दो, ठीक है, आपके ऊपर है कैसा सही लगता है आपको। अगर ब्रेकेज ज्यादा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आपने क्या किया, अच्छे से इसके ऊपर एप्लीकेशन करा। अब मैं बात करता हूँ कि हमें आधी एप्लीकेशन करनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहां तक आपको डार्क नजर आ रहा है हेयर, वहां तक आप एप्लीकेशन करोगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि बीच में से ना इतना पार्ट एक डार्क है, इसको निकाल लो। मैंने ऐसे निकाला, मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ये डार्क है, तो मैं इसको भी ऐसे सिंगल एप्लीकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर बीच में से लगता है तो हमने क्या किया, इस वाले सेक्शन को साइड कर दिया, क्योंकि हमारा सेक्शन कौन सा है, हमारा सेक्शन पहले से लाइट हो रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड निकालने के बाद अब हम इसको पहले हाफ करेंगे, ठीक है, हाफ किया। उसके बाद हम इसको पूरा कंप्लीट इसको ऐसे मोड़ के, अब ये वाला हेयर क्या है हमारा, बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे हाफ एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको हाफ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले डमी पे करो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कैसे किया जाता है। उसके बाद आप क्लाइंट पे करो, ठीक है, आप ऐसे करोगे। अब हम बात करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि सरफेस सैचुरेट ये सारी चीजें मैंने बताया था। जैसे हम मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर इतना सेक्शन लिया, ठीक है, इतना सेक्शन लिया, इस पे मैंने कोई भी टेक्निक किया। जैसे मैं यहाँ पर ऊपर से कर रहा हूँ सरफेस, नीचे से कर रहा हूँ सैचुरेट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर पूरा सरफेस करना है, तो मैं यहाँ पर सरफेस कर रहा हूँ। सरफेस का मतलब हमारा कलर जो होगा वो हमारा नीचे तक नहीं जाने वाला। इतना मुश्किल नहीं है काम। मैं बात करूँ ना अपना, मुश्किल से मुझे 10 से 15 दिन लगते हैं ये सारी फिनिशिंग देने में स्टूडेंट को, कैसे ब्लेंडिंग करना है, कलर की पहचान कैसे करना है। 15 दिन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर सरफेस किया, उसके बाद नीचे से हमने सैचुरेट करना है। तो फिलहाल मैंने ग्लव्स नहीं डाला, जैसे आप मान के चलो हमने पूरा इसको सैचुरेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हम फॉइलिंग लगा लेते हैं, तो यहाँ पर पूरा सरफेस है। तो यहाँ पर मान के चलो हमने यहाँ पर पूरा सैचुरेट कर दिया इसको, ठीक है, इस टाइप से पूरा सैचुरेट है ये। तो अब इसको सैचुरेट करने के बाद
ठीक है। तो हमने इसको पूरा सैचुरेट कर दिया। अब जहां तक सैचुरेट है वहां पर आप क्या करोगे, हाफ, मतलब जहां तक सैचुरेट है उसको आप इतना फोल्ड कर लोगे। क्यों फोल्ड किया है, क्योंकि अगर आपने एक ही बार में इसको ऊपर फोल्ड कर दिया तो क्या होगा, जो सैचुरेट वाला आपका हेयर है वो आपका सरफेस वाले पे चला जाएगा और आपकी जो ब्लेंडिंग है, जो कलर की टेक्निक आपने करा एप्लीकेशन, वो आपका खराब कर देगा। इसलिए मैंने क्या किया, हाफ पहले फोल्ड करा। हाफ फोल्ड करने के बाद आप इसको फोल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है ना, आप इस टाइप से करो। फिलहाल मैंने इस पे लगाया नहीं है क्योंकि प्रीलाइटनर खत्म हो गया था। तो आप लगाओगे तो हेयर चिपक जाएगा बिल्कुल। चिपकने के बाद आप इसको फोल्ड कर दो ऐसे। तो बड़ा इजी रहता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि कितनी इजी चीज है। ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, और मुश्किल भी लगेगा और देखने से भी बड़ा आसान लगता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जब पूरा अच्छे से लगाएंगे तो ये हमारा चिपक जाता है फॉलिंग पे। चलिए, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको सब चीज आ जाएगा। किसी का कोई डाउट है? ऊपर करो कैमरा। ओके। तो आप सभी को जितना मैंने पढ़ाया है आज का, तो आज तक का हमारा टॉपिक था क्राफ्ट हाईलाइट, हाईलाइट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सारी चीजें मैंने बता दिया है आपको। ठीक है। क्लासेस कैसी लगी है और उसका रिव्यू आपको, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है उसके अंदर जरूर डालो। और जिसने अभी तक नहीं डाला है, ठीक है, तो अभी तक 50 स्टूडेंट ने डाला है, 50 स्टूडेंट ने डाला है। तो सभी जिसने भी नहीं डाला है, सभी सिर्फ रिव्यू तो देना, आपको मैं इतना नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है। जो आप चाहते हो आपको कहीं मिलता भी नहीं है, वो नॉलेज मैं दे रहा हूँ। सिर्फ आपको एक रिव्यू डालना है। जो मैंने आपको पिन किया हुआ है लिंक को, उस लिंक को क्लिक करके क्लास जैसा भी लगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तारीफ करो, जैसी भी क्लासेस लगी है तो आप उसका रिव्यू डाल सकते हो। ठीक है। आप उसमें स्टार रहता है, तो जितना आप स्टार दोगे उतना अच्छा होता है। तो 5 स्टार दोगे तो आप मुझे कह रहे हो कि बहुत अच्छा बताया है। ठीक है। 1 स्टार दोगे तो उसका मतलब है मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, तो उस टाइप से रहता है। तो आप वहां पर रेटिंग जरूर दो। चलिए, और किसी को कोई डाउट हो तो मैं इसे क्लियर कर सकता है। और बाकी रिव्यू जरूर डालें। ठीक है। मैं आपको एक बार दोबारा से इसमें कमेंट के अंदर डाल देता हूँ। तो जिसने भी रिव्यू नहीं डाला है, रिव्यू जरूर दे दे, क्लास कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और उस सेक्शन में क्या दिखाना है बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। एश कलर कैसे आएगा? एश कलर कैसे आएगा? एश कलर करने के लिए ना, सिंपल से मैं आपको वे बता देता हूँ। मैं भी नहीं बता सकता कि कैसे आएगा, जब तक आपका, आप लिफ्टिंग करने के बाद जब आप अंडर कोट नहीं देखोगे ना, तब तक आपको आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कलर टिप कौन सी डिपॉजिट करनी है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि ऐश कलर कैसा आएगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ये वाले कलर ट्यूब से वो ऐश कलर आएगा। लेकिन अगर आप उस कलर ट्यूब को यूज भी करोगे ना, अब लिफ्टिंग पे डिपेंड करता है आपने लिफ्टिंग कैसे करी है।
आपने अगर 8 लेवल की लिफ्टिंग करी है, उसके ऊपर कलर डिपॉजिट कर रहे हो, तो वो मुश्किल है आना, क्योंकि 8 नंबर पे येलो टोन बहुत ज्यादा वार्म में रहती है, एश कलर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो लिफ्टिंग पे डिपेंड है आपको कितना लिफ्टिंग मिला है क्लाइंट के हेयर पे। अगर 8 लेवल का लिफ्टिंग मिला है तो वहां पर हमें येलो टोन को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा एक तरीके से कंफ्यूजन हो जाएगा अगर मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि 9.11 से आ जाएगा, 7/8 9 से आ जाएगा कलर, जो मैं आपको कलर ट्यूब बता रहा हूँ। लेकिन आप कलरिंग कौन सी, मतलब लिफ्टिंग कितना करा है उसके ऊपर भी रहता है। बस सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं ना, एश कलर करने के लिए आपको येलो टोन को न्यूट्रलाइज करना है पहले, उसके बाद आपको कलर को डिपॉजिट करना होता है। पहले आप करोगे करोगे येलो टोन को न्यूट्रलाइज, उसके बाद आप एश कलर को डिपॉजिट करोगे। इस तरीके से किया जाता है। ठीक है। और 2 जनवरी से हमारा पूरा हेयर डिप्लोमा का क्लास स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन। उस पे अंदर हम पूरा प्रोजेक्टर के साथ पढ़ाने वाले हैं, और पूरा कंप्लीट उसमें चीजें रहती है, कैसे हमें कलर की कैसा रिजल्ट आता है, सेक्शनिंग जो जो मैंने आपको बताया है ना, इसका जब तक आपको रिजल्ट ही नहीं दिखेगा तो थोड़ा बहुत समझना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैं समझा ही नहीं पा रहा आपको, ठीक है ना, कि मैं फोटोज दिखा दूं या फिर कोई मॉडल लेके आ जाऊं, इतनी रात को भी हो नहीं सकता। तो जो हमारा 2 जनवरी से डिप्लोमा क्लास स्टार्ट हो रहा है, उसमें सारे टॉपिक पूरा डीपली बताने वाला हूँ। आप सोच रहे होगे कि ये चीजें हमें आती है, हमें हाईलाइटिंग आती है, हमें स्मूथनिंग करना आता है, कैरेटिन करना आता है। लेकिन अगर आप पूरा डीपली सीखना चाहते हो, कौन से ब्रांड में कौन सा प्रोडक्ट होता है, कैसे उसको यूज करना है, कौन से बालों पे कैसा रहेगा, ठीक है, हाईलाइटिंग हेयर पे स्मूथनिंग कैसे करें, कटिंग का भी बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज रहता है कि हम कौन से फेस पे कैसे करें, कौन से एंगल पे कैसा रिजल्ट आता है, वो सारी चीज रहता है। मैं ये बोलूंगा, आप घर बैठ के क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको इतना दूर आना है। और सेशन 11 है। सेशन 11 का मतलब आप समझ सकते हो कि हमें 11 सेशन, मतलब 11 क्लासेज, हम पूरा 10 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 11वीं क्लास है। और इतने में तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। मतलब ऑनलाइन का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको समझाना कैसे है, कैमरा कैसे हैंडल करना है, ठीक है, आपसे कैसे बातें करनी है। तो 10 क्लास, मतलब 2-2 महीने की 10 हमने ऐसी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको आराम से समझ आ जाएगा घर बैठ के भी, जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। वॉलेट शैम्पू से येलो टोन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? बेकार है, मत करना कभी भी। वॉलेट शैम्पू जो होता है ना, वो येलो टोन को न्यूट्रलाइज करती नहीं है। जिसने भी करा हुआ है सभी को पता नहीं करता। अगर थोड़ा बहुत येलो है तो न्यूट्रलाइज कर देगा, बाकी नहीं करता है। तो मैं आपको आज आपको एक शैम्पू बनाना बता देता हूँ, कैसे हम शैम्पू बना सकते हो। तो ये चीज जो होती है, ये सारी चीज मैं आपको मास्टर क्लासेस की बता रहा हूँ आज, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम सलोन के अंदर कैसे हम एक शैम्पू को बना सकते हो। गुड बाय शैम्पू जो है वो बेकार जाएगा जब आप इस टेक्निक के साथ आप येलो टोन को न्यूट्रलाइज करोगे। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमको वॉलेट कलर लेना है। जैसे हमने वॉलेट का स्पेस मिक्स कलर लिया, ठीक है। बूस्टर कलर जो होता है, जो हमें न्यूट्रलाइज करते हैं, वो वाले कलर जो होते हैं, हमने वॉलेट लिया। इसके अंदर हमें ऐड करना है सल्फेट फ्री शैम्पू। इसके अंदर हमें ऐड करना है वार्म वाटर। इसके अंदर और हमें ऐड करना है 10 वॉल्यूम डेवलपर। ठीक है। तो ये कंप्लीट जब आप मिक्सिंग करोगे, वॉलेट स्पेस मिक्स कलर जितना आपने ये लिया, अगर आपने ये 5 ग्राम लिया है तो ये आपको क्या करना है, 5-5 ग्राम लेना है। इक्वल मिक्सिंग करो, ठीक है। और
इसको करके देखना, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपका जो येलो टोन है उसको साथ के साथ न्यूट्रलाइज कर देगा। गुड बाय शैम्पू जितने भी होते हैं आप सब भूल जाओगे जब आप इसको यूज करोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप खुद का एक वॉलेट शैम्पू बना सकते हो। आप इस टेक्निक के साथ कर सकते हो। अब मैं ये बोलूंगा कि मुझे मेरे पे क्यों विश्वास कर रहे हो, प्रैक्टिकल करके देखो। आप स्टैंड लो, स्टैंड पे एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, इसको अगर आपने ज्यादा देर तक रख दिया तो कलर डिपॉजिट भी हो सकता है। जैसे हम वॉलेट शैम्पू जब हम ज्यादा देर तक रख देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर आप इस चीज को ज्यादा देर तक रख दोगे वो बालों में चढ़ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप वहां पर शैम्पू यूज कर लेना। शैम्पू वैसे भी करना होता है, इसको जब आप न्यूट्रलाइज करोगे इसके साथ, उसके बाद शैम्पू करना होता है। चाहे आप गुड बाय शैम्पू यूज करो, चाहे आप ये शैम्पू यूज करो, तो आप क्या करोगे, पहले इसके बाद शैम्पू करना होता है। अगर सल्फेट फ्री नहीं है तो नहीं हो पाएगा। मतलब वो काम कर दिया, स्मूथनिंग करनी है लेकिन मेरे पास प्रेसिंग नहीं है, मेरे पास रिलैक्सर क्रीम नहीं है लेकिन स्मूथनिंग करनी है। अगर आपके पास सल्फेट फ्री शैम्पूस नहीं है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें माइल्ड शैम्पू चाहिए होता है, हमें स्ट्रॉन्ग शैम्पू नहीं चाहिए। जिसका पीएच लेवल हमारा एसिडिक रहेगा सिर्फ वही शैम्पू हमें यूज करना होता है इसके अंदर। बाकी दूसरा शैम्पू यूज नहीं करने हैं, ठीक है ना। उसका पीएच लेवल हाई होता है। उसके बाद 9.11 कलर डिपॉजिट करना। अगर आप फ्लोरल कर रहे हो, अगर आप वैला कर रहे हो तो आप 10 स्ट्रोक 8 ले सकते हो। बहुत सारी वैला के अंदर तो इतने सारे ऑप्शन है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। बस मैंने बताया ना आपको, आपको येलो टोन के लिए ट्राई करके आप फिर तो चाहे 9.1 10.1 आप डिपॉजिट कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि आपको एक डबल डिजिट वाली ही कलर लेनी होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हेयर कट का क्लास मिलेगा, मैंने आपको कल क्या बोला था, अगर 200 रिव्यू अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको हेयर कट का क्लास दूंगा। अभी टाइम बाकी है, अभी देखते हैं अगर मिलता है तो। कितना टाइम रखना है, 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और शैम्पू चेयर पे करना है ये। आप इसके अंदर टाइम नहीं होता कि आपको पूरा अच्छे से मल्सीफाई करो, इसको इतना नहीं आएगा। सैलून के अंदर कौन कौन सी टीम होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी टॉपिक हमारा रहना है, तो मैं जल्दी इस पे बात करूंगा। तो मैंने 40 डेज के लिए आपको बोला था कि मैं 40 डेज तक आपको क्लासेस को दूंगा। तो आज हमारा 34 हो चुका है। ठीक है, तो सिर्फ 6 दिन बाकी है अभी, और भी हम बाकी जो भी हमारा रह गया वो हम कवर करेंगे। तो अब मुझे ये बताओ, जिसने भी डे 1 से स्टार्टिंग करा है, ठीक है, और ईमानदारी से पूरा उसके नोट्स बनाए हैं, उसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो कितना समझ आपको आया है, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक बार जरूर आप कमेंट के अंदर अभी बताओ कि कितना आपको समझ आया है। और किसने डे 1 से पूरे नोट्स वगैरह सब रेडी किया है। ओके, चलो, जिसने भी नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने जिनको भी समझ आया है, ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, जिसने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स की आदत डालो। जितनी नोट्स की आदत डालोगे ना उतना जल्दी आपको समझ आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं पर ही ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।